मोदी का टाइम है मैडम। मोदी क्या एमसीडी में भी आएंगे क्या? मोदी भी एमसीडी में भी आएगा, हर जगह आएगा। अब किससे उम्मीद करें? केजरीवाल से उम्मीद करी, केजरीवाल भी हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल किया, जब गंदा काम करेगा तो साफ का जड़ से खत्म करेंगे। अब ये कूड़ा खत्म करने की संकल्प आदरणीय अमित शाह जी ने लिया है। किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो गृह मंत्री है वो कूड़ा भी साफ करें दिल्ली का? है, बिल्कुल है। आम आदमी के पास उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जब बीजेपी की पॉलिसी बहुत बढ़िया है, वो जब काम अब इलेक्शन आया तभी दिखाई पड़ेंगे, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ते। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव 4 दिसंबर को है, नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है। 250 सीटों के लिए वोटिंग करेगी यहाँ की जनता। हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर ये जानने के लिए कि दिल्ली वालों का मिजाज क्या है और दिल्ली का हाल क्या है। 2017 में बीजेपी को 181 सीट, आम आदमी पार्टी को 48 और कांग्रेस पार्टी को 30 सीट मिली थी। लेकिन इस बार क्या समीकरण कमोबेश यही रहेगा या जनता ने कुछ बदलाव का मन बनाया है? ये सब कुछ आपको बताएंगे। आइए चलिए हमारे साथ दिल्ली की सड़कों पर और टटोलते हैं दिल्ली की नब्ज। और अरविंद केजरीवाल जी एक दिन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कूड़ा है ये साफ नहीं हो रहा। लेकिन दिल्ली की जनता, जहांगीरपुरी की जनता क्या सोचती है? क्या लगता है आपको कि यहाँ पर किसको वोट देंगे, किसके लिए? हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों, क्या वजह? जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने क्या काम किया? आम आदमी के पास उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जब बीजेपी की पॉलिसी बहुत बढ़िया है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको भी क्या लगता है कि किस पार्टी का पार्षद आएगा तो यहाँ पर कुछ काम होगा? क्या समस्याएं हैं यहाँ की, पहले तो ये बताइए। समस्या जी, यहाँ पे पहली समस्या तो नालियों की समस्या है। जो यहाँ पानी भर जाता है जगह जगह झुग्गी बस्ती में भी और कॉलोनी में भी। सफाई नहीं होती है यहाँ की, नालियों की सफाई नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं, कैलाश पर लग रहे हैं, जो सत्येंद्र जैन जेल में है, क्या इन सब बातों का फर्क पड़ता है? क्या एमसीडी के चुनाव में ये मुद्दा होगा? मैम, एमसीडी के चुनाव में मुद्दा क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन नंबर 1 बेईमान, दलाल, चोर, धोखेबाज इंसान है। फ्री बिजली के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। जो बिजली 2.5 रुपए थी आज के डेट में उसे 8 रुपए यूनिट जोड़ के दिया जाता है। वो तो कह रहे हैं 0 बिल आ रहा है सबका। मैडम, आपको बिल दिखाऊं मैं? बिल की पूरा तख्ता दिखा दूं? जितने गरीब लोग हैं उसे लॉलीपॉप देके और लूटा जा रहा है। अंग्रेजों की नीति यूज की जाती है। दो भैया बिल दिखाओ आप, उनकी डिटेल में मैडम को पढ़ा देता हूँ कि उसका किस लिए आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। जब यूनिट का रेट बढ़ा दिया आपने 12 रुपए के बजाय 110 रुपया। कभी ने पर यूनिट कितना? 12 रुपये पहले फिक्स चार्जेस था, आज के डेट में 110 रुपये है मैडम। मतलब आप कह रहे हैं कि घपला किया जा रहा है। जो फिक्स चार्ज है वो 12 रुपए की जगह 110 रुपए कर दिया गया। 110 रुपए कर दिया गया। किसी में 170 रुपया आ रहा है, किसी में 110 रुपया आ रहा है, किसी में 120 रुपया आ रहा है। और किसी का कंप्लेन करो कोई सुनता नहीं। पानी के नाम पे जिसका पहले 36 रुपया बिल आता था कांग्रेस के टाइम पे, और पानी आप कहीं भी बोतल भरो और पी लो। आज के डेट में पानी फ्री है। हमारे साहब कांग्रेस को आप लोग याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो साफ कर दिया। लेकिन एक मिनट, एक बात का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस को याद कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस को साफ भी तो दिल्ली वालों ने कर दिया। बिल्कुल किया, जब गंदा काम करेगा तो साफ का जड़ से खत्म करेंगे। इसका भी टाइम पूरा हो चुका है। किसका टाइम आएगा? अब किसका टाइम आएगा? के नाम पे 600 रुपए 800 रुपए हर गरीब आदमी से वसूला जा रहा है। पानी खरीद। कांग्रेस का टाइम कह रहे हैं खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी का तो किसका टाइम है? मोदी का टाइम है मैडम। मोदी क्या एमसीडी में भी आएंगे क्या? मोदी भी एमसीडी में भी आएगा, हर जगह आएगा। जो काम करेगा वही आएगा, जो काम नहीं करेगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, क्या दिमाग में कहीं ये मुद्दा रहता है किसी के जो भ्रष्टाचार की बात है? ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो पिछले पार्षद थे यहाँ काम हुआ है या जो मुद्दे हैं वो कुछ हद तक हल हुए हैं? कुछ नहीं होता दिखा जी काम, कुछ नहीं होता। हमें कुछ नहीं दिखा। तो किससे उम्मीद है आप? अब किससे उम्मीद करें? केजरीवाल से उम्मीद करी, केजरीवाल भी हाथ खड़े कर दिए। बीजेपी से उम्मीद करते हैं, बीजेपी हाथ खड़ी कर देती है। किससे उम्मीद करी है ना? जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं जो आम आदमी पार्टी के, क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, क्या इस चुनाव में वो मुद्दा, एमसीडी के चुनाव में वो मुद्दा होगा? नहीं होगा। उससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बीजेपी आएगी, बस ये फर्क पड़ेगा।
जहांगीरपुरी के अंदर बीजेपी आएगी। उसने आज तक कभी झांक के नहीं देखा कौन आदमी गरीब कहाँ सो रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ क्या हो रहा है। आज तक कभी किसने झांक के नहीं देखा? ऑफिसों में आज तक बैठा नहीं वो, आज तक कभी ऑफिस में आके शाम को 6 फ़ोन करो जी, फ़ोन बंद कर दो, मैं यहाँ नहीं हूँ। ये क्या कहते हैं तुम्हारा ये, हाँ विधायक आज तक काम नहीं करा कुछ भी, ना कभी कुछ देखने आया कौन मुसीबत में कौन क्या है। नहीं तो वो तो ये कहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, मतलब आम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो लेकिन आम लोगों की नहीं सुनते क्या? नहीं सुनते तो कभी आते ही नहीं, दिखाई नहीं पड़े अजय यादव को। वो जब काम अब इलेक्शन आया तभी दिखाई पड़ेंगे, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ते। आप क्या था ना, वो सब कुछ पानी हर घर में 500 से 1500 रुपए तक का पानी पी रहे हैं लोग, और वो उनसे पैसा ले रहे हैं। और बिजली का बिल देख लो आप, झुग्गियों में जाके पूछो। नहीं तो वो तो कह रहे हैं बिजली पानी फ्री है। ये सब बकवास है, सब धोखा है। इस महीने का 620 का बिल आया, 620 का 1500 का बिल आया झुग्गियों में 1500। अच्छा बताइए, ये कह रहे हैं कि बिल आ रहा है बिजली पानी का, और आम आदमी पार्टी तो कह रही है बिजली पानी फ्री है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पानी पीने लायक आता ही नहीं, पहली बात तो पानी पीने लायक नहीं आता। 20 रुपए की 30 रुपए की 40 की लोग बोतल खरीदते हैं, वो पीते हैं। पानी नहाने लायक नहीं है, पीने की तो छोड़ो आप। मतलब जो ये दावे कर रहे हैं कि बिजली पानी फ्री है वो बेकार है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बेकार है, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ एक चुनावी भाषा है और कुछ नहीं है। इसी चक्कर में यहाँ पब्लिक इतनी परेशान है। नालियों की हालत देखिए, झुग्गी की हालत देखिए। यहाँ रहने के लिए शौचालय, यहाँ घर घर शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए जाना पड़ता है बाहर, और शौचालय की इतनी तकलीफ है, उसमें पानी तक नहीं रहती है शौचालय में। ऐसा परिस्थिति हो चुकी है यहाँ का। तो पानी खरीद के पीते हैं। इस वक्त हमें जहांगीरपुरी के वार्ड 17 भलसवा में, जहां से बीजेपी के पार्षद के उम्मीदवार हैं लल्लू ठाकुर, इस वक्त लल्लू ठाकुर हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आप उम्मीदवार उतारे गए, पिछली बार यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती थी, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ की समस्याएं आपको लगता है कि किसी ने सुलझाई नहीं? सबसे बड़ा बहुत मेन कारण है, जहांगीरपुरी को 5 हिस्सों में बांटा गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही कि सफाई व्यवस्था जो भी हमारे को सुविधा मिलनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, वो 5 हिस्सों में एक कोना जाता है। उसी कारण कोई भी चुनावा विधायक इसको ध्यान नहीं देता। पार्षद के हाथ में तो एक लिमिटेड काम होता है, सफाई व्यवस्था मेनली। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा, ये जो समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है अभी, शीला दीक्षित जी की, उन्होंने काम बहुत किए। मैं जो उन्होंने काम किया है वो दिखाई भी पड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इसलिए यहाँ कोई काम नहीं हो राइट। कोई भी विधायक, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 5 साल में, इससे पहले कांग्रेस के भी विधायक थे देवेंद्र यादव जी, मैंने कोई भी एक काम ऐसा नहीं देखा, केवल एक काम बता दें जो यहाँ की जनता के भले के लिए उन्होंने किया हो। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो विधायक उनके रहेंगे, अगर आप पार्षद बन गए तो फिर क्या होगा? फिर भी वही हाल होगा। पार्षद का देखिए एक पार्ट है, पार्षद की एक प्रॉपर्टी प्रॉपर एक थोड़े हिस्से में उसका वर्क होता है, और मेन वर्क होता है सफाई व्यवस्था, सबसे मेन वर्क होता है। अच्छा ये बताइए कि जो जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, या कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया को जिस तरह से शराब घोटाले का आरोप लगा, अब जो सुकेश जो जेल से है वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि किस तरह से सत्येंद्र जैन उन पर दबाव बनाते थे, अब भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं क्या वो मुद्दे हैं इस वक्त? बिल्कुल हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए। जो व्यक्ति ये कहता था मैं भ्रष्टाचार खत्म करने आया हूँ, आज उसी की पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उनको तो सत्ता का नशा इतना छाया हुआ है कि वो केवल और केवल झूठ के आधार पर आए थे, और अभी तक झूठ बोल रहे हैं लगातार। दिल्ली की जनता उनके झूठ को समझ चुकी है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के बीच जाएंगे तो क्या 5 बातें कहेंगे जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई और आप करेंगे आएंगे तो? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से कह दूं, सबसे बड़ा मुद्दा जो केवल इस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, हमारे सामने ये जो कूड़े का पहाड़ पिछले 100 वर्षों में खड़ा हुआ है, ये 15 वर्षों में खड़ा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तब भी कूड़ा डलता था ये। अब ये कूड़ा खत्म करने की संकल्प आदरणीय अमित शाह जी ने लिया है, और निगम का एकीकरण इसीलिए किया गया है। कूड़ा भी अमित शाह से खत्म करवाएंगे, मतलब नीचे के लेवल पे कुछ नहीं होगा? नहीं कर रहे ना, आप देखिए ना, अमित शाह जी को क्यों आना पड़ा, मजबूर कर दिया केजरीवाल जी ने। केवल झूठ बोलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे आकर, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बीजेपी में कोई और नेता नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो गृह मंत्री है वो कूड़ा भी साफ करें दिल्ली का? है, बिल्कुल है। लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट फंड रिलीज नहीं करेगी, सेंटर से ले लेगी, तो आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप कि निगम कर्मचारी काम नहीं करते। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी झूठ बोलना बंद करिए।
निगम को अगर आपको देखना, निगम कर्मचारी पर आरोप मत लगाइए, उनको बदनाम मत कीजिए आप। उनकी तनख्वाह, फंड, पेंशन तक रोक रखी है आपने। तो वो तो कहते हैं केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, इसीलिए वो फंड नहीं देते चैलेंज एमसीडी कर रहा को। हूँ, पब्लिक के सामने आए, वो तो झूठ बोलते थे। कांग्रेस के जब आम आदमी बनी नहीं थी, सबका भ्रष्टाचार का चिट्ठा मेरे पास है, सबको जेल में जाना पड़ेगा। कितने आदमी को जेल में गए भेजा उन्होंने, ढंग से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ के लोग जस्ट ए मिनट, ये कूड़े का जो पहाड़ दिखा रहे हैं केजरीवाल जी, आपके बस की नहीं था, इसलिए अमित शाह जी को मिशन साहब में हाथ में लेना पड़ा। और 1.5 साल में जो काम हो रहा है आप जाके देखिए स्वयं। मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से कहूंगा कि वो स्वयं जाएं और सच्चाई बताएं दिल्ली की जनता को कि इस खत्ते को कौन साफ कर रहा है। तो कूड़े का मुद्दा बनाया गया अचानक में एकदम से।